बात है, आप नैष्ठिक बल का इस्तेमाल करें। और फिर क्या कहा, बोले जहां पर व्यभिचार होता हो, जहां स्त्री का सम्मान नहीं होता हो, वहां पर कलयुग का वास होगा। जहां पर हिंसा होती हो, अब हिंसा का तात्पर्य मैंने कल निवेदन किया था, जो लोग मदिरा का पान करते हैं अथवा तो जो अभक्ष्य को खाते हैं, मांस इत्यादि का भक्षण करते हैं, वो मांस कहाँ से आता है? जिस समय कोई व्यक्ति मांस को काटने के लिए हथियार उठाता है, उस समय वो क्या हो जाता है? यमस स्वरूप हो जाता है, क्रूर हो जाता है। और हम कहते हैं जब माँ भोजन बना के लाती है तो उसका रस अलग होता है। जब धर्मपत्नी प्रेम से भोजन परोसती है, उसका रस अलग होता है। यानी अगर रोष से बनाया गया भोजन भी हो ना, तो वो शरीर को पचता नहीं है। तो किसी की मृत्यु से उत्पन्न जो भोज्य सामग्री है, उसको खाने के बाद आपका जीवन ठीक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन को संभालने का प्रयास। अब ये 4 जगह बता दी, कलियुग हाथ जोड़ करके अभी भी खड़ा है। महाराज बोले 4 आपके मन की तो 1 हमारे मन की हो जाए। अब पता है, एक बात समझ लीजिएगा, दुष्ट को एक भी मौका नहीं देना चाहिए। एक भी मौका दे दिया तो महाराज दोबारा आक्रमण करेगा। पृथ्वीराज जी ने कितने मौके दिए, बाद में काल बन गया। महाराज एक बार कितनी बार हराया और एक बार छोड़ दिया जरासंध को, वो भगवान को मारने के लिए उद्यत हो गया। इसलिए दुष्ट को छोड़ना नहीं। लेकिन यही गलती परीक्षित जी से हो गई। क्या? बोले जाओ स्वर्ण में तुम्हारा वास हो। अब सोने में किसका वास होता है? बोले सोने में कलियुग का वास होता है। अब हमारी माताएं, बहनें, बेटियां सब तो सोना धारण किए बैठी हैं, तो सब कलियुग धारण किए हैं? बोले नहीं। किस स्वर्ण में? बोले जो अधर्म के द्वारा जो अकाउंट में सैलरी आती है, उस पैसे से लिए गए स्वर्ण में कोई दोष नहीं है। दोष है टेबल के नीचे वाले में। खुश नहीं है, मति बिगड़ जाएगी, बच्चे बिगड़ जाएंगे, संस्कार बिगड़ जाएंगे, पक्की बात है। इसमें जितना संभव हो सके सुचिता का घर लाना। दूसरा, सोने में वास का कारण यह भी है कि निद्रा में, अब 2 बजे का जो सोना है, 11-12 बजे का उठना है, इससे भी बचने का प्रयास करना। जैसे ही कहा अधर्म के द्वारा कमाए गए सोने में, तो यही चूक हो गई परीक्षित से। क्या? क्योंकि जिस मुकुट को धारण किया हुआ था, भीम ने जरासंध का वध करके उस मुकुट को लेकर के आए थे और अपने कोषागार में रख दिया। आज जब निकले परीक्षित जी महाराज, तो उस मुकुट को बड़ा दिव्य देखा, अपने मस्तक पर धारण कर लिया। कलयुग ने कहा इसी का तो इंतजार था। अधर्म के द्वारा, किसी की हिंसा के द्वारा कमाया गया यह मुकुट स्वर्ण का तूने धारण कर लिया है। अब जो परीक्षित समस्त ऋषियों की सेवा करता था, उसके मस्तिष्क पर कलयुग सवार हुआ। समीक ऋषि के आश्रम में गए, अधमरा सर्प उनके गले में डाल दिया। श्रृंगी को पता चला, हाथ में जल लिया, शाप दे दिया, राजन परीक्षित, मेरे पिता के गले में तूने जिस तक्षक को डाला है, उसी वंश का तक्षक आज के 7वें दिन तुझे डस लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। कोलाहल होने लग गया। परीक्षित जी को वहां से चले गए और परीक्षित जी जैसे ही पहुंचे हैं महल में, मुकुट को उतारा तो ज्ञान हुआ मेरे से क्या अपराध बन गया, क्या गलती बन गई, नहीं करना चाहिए था। इधर समीक ऋषि की भी समाधि भंग हुई। समीक ऋषि जी दौड़ पड़े हैं महल की तरफ। राजा को बताऊं तो, क्योंकि ऋषि का श्राप है, कोई रक्षा कर नहीं सकता। श्रृंगी को लेकर के आगे आए, देखा महाराज परीक्षित भी आज महल से भागने के लिए तैयार है कि ऋषि से प्रार्थना करूं, क्षमा याचना करूं। दोनों मध्य में मिल गए। समीक ऋषि कहते हैं प्रभु बड़ा अपराध हो गया, राजन बड़ा अपराध हो गया। महाराज परीक्षित जी कहते हैं हाँ मेरे से बड़ा अपराध हो गया। बोले नहीं आपसे नहीं, मेरे बेटे से बड़ा अपराध हो गया। बोले आपके बेटे से नहीं, मेरे से तो आपका अपमान हो गया, ऋषि का अपमान हो गया, गुरु का अपमान हो गया।
बोले नहीं राजन, मेरी बात तो सुनो। बोले क्या? मेरे बेटे ने आपको श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। एक क्षण के लिए परीक्षित अवाक रह गया। दूसरे ही क्षण शांत मन से विचार करने लगा और कहते हैं, परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव कोई कष्ट की बात नहीं है। क्यों नहीं है? आज मुझे पता तो चल गया कि आज के 7वें दिन में मर जाऊंगा, क्योंकि मरना सबको 7वें दिन ही है। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मंगलवार और बुधवार। आप कोई भी गिनती गिन लीजिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इन 7 दिन में ही अब परीक्षित को पता चल गया था उसका 7वां कौन है। हमें आपको पता नहीं हमारा 7वां कौन है, लेकिन सबको जाना, कोई रुकने वाला नहीं। आज राजा ने जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया है और कहा कि लिए चल पड़े शुक्रताल की तरफ। शुक्रताल में हजारों हजार ऋषि महाराज बैठे हैं। परीक्षित जी सोच रहे हैं कि तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतु आज कुर्सी लाओ। जगत का कल्याण करने के लिए परीक्षित माध्यम बने और परीक्षित महाराज के कल्याण के लिए श्रीमान सुखदेव जी महाराज चले। इतना बड़ा समाज एकत्र है, हजारों हजार ऋषि बैठे हुए हैं और उस ऋषियों के मध्य में बैठे हुए श्रीमान परीक्षित जी ने देखा एक 16 वर्ष का दिव्य बालक चला आ रहा है। इतना दिव्य स्वरूप है कि आपको क्या बताऊं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया अवधूत वर्ष का वो अवधूत स्वरूप का वह बालक महाराज आज आया है। और जैसे ही महाराज परीक्षित ने देखा, समस्त समाज ने देखा।